श्रावस्ती प्रशासन हाय हाय, श्रावस्ती प्रशासन हाय हाय, तो ये अंगड़ाई है, श्रावस्ती प्रशासन हाय हाय। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के तहसील भिनगा क्षेत्र के दुर्गापुर केपी गांव में, जहां पर ये पानी नाले का ज़्यादा आ गया है। इसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के चलते आज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के साथ ग्रामीण यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है, जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए हैं और इन लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, खाना पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर किस लिए किस मांगों के लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अभी ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुंवर शशि प्रताप सिंह मौजूद हैं। हम इनसे ज़्यादा बातचीत के लिए इन्हीं के पास चलते हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे। जी प्रधान जी, ये क्या मामला है, किस लिए प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? धन्यवाद। हमारे चौथा स्तंभ हमारे गरीबों की न्याय के लिए पत्रकार महोदय आप लोग लड़ रहे हैं। विगत 6 दिनों से वर्षा का जल प्रभावित है। हम लोग जो हमारा ज़िला है वो नेपाल बॉर्डर पे है। हमारे पूर्व में मात्र 500 मीटर पे हथिया कुंडा नाला बहता है और पीछे 500 मीटर पे कैन नाला है। आज तक कोई प्रशासन नहीं आया। हम यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमने कई बार लोगों से कहा भी, उसकी हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज जनता ने हमारे घर को घेर लिया, महिलाओं ने, सब लोगों ने, कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमारा खाना बन ही नहीं पा रहा है। पानी जब गले से तक है तो पानी में रह कैसे लोग पाएंगे। कई बार हमारे उच्च अधिकारी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भेजा, इससे पहले तीसरे साल भी उन्होंने 16 प्रकार की योजनाएं भेजी और पिछली बार भी लंच पैकेट की व्यवस्था हुई। लेकिन अभी शुरुआती हाल में ये दयनीय हालात हैं कि ग्राम सभा दुर्गापुर ही केपी नहीं, चाहे पुरवा ग्राम सभा पूरे प्रसाद, ग्राम सभा दुर्गापुर केपी और ग्राम सभा गांधी, ये पूरा जलमग्न है साहब। और अभी तक कोई भी अधिकारी, केवल हमसे फ़ोन से माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने बात किया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आ रहा हूं और मैं इन जन समस्याओं को देख रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि इस ज़िले में क्या केवल मल्हीपुर ही है, केवल इकौना ही है क्या? सिरसिया नहीं है ब्लॉक क्या? और ब्लॉकें नहीं हैं? आप सबके जिम्मेदार हैं। माननीय योगी जी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। मैं प्रधान के हैसियत से कह रहा हूं कि उनकी जन कल्याणी योजनाएं धरातल पे पहुंचती हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि हमको लोगों को बेगाना कर दिया गया और कहां कहां किटें बांटी जा रही हैं, कहां कहां नेता अभी आएंगे 4 महीने बाद वोट मांगेंगे सांसदी का, हम लोग कैसे वोट उनको दे दें? किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी या तो समस्याएं सुनी जाए और नहीं तो हमारी जनता के हमको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और सर मैं बहुत ही, हम भी दुख में एकदम परेशान हैं। आज हम परेशान हैं, इसीलिए हम जनता के साथ बैठ गए हैं और जनता ने जबरदस्ती हमें बैठाया है और जनता कह रही है कि प्रधान जी या तो अपने घर में आप ले चल के हमको खिलाइए पिलाइए। हमारा घर कितना बड़ा है, एक फार्म हाउस छोटा सा है, उसमें 150 लोग आ सकते हैं। हमारे कोटेदार साहब व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की, हम लोग भी पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन जब सरकार की योजनाएं धरातल पे आप दोगे ही नहीं तो प्रधान क्या प्रधानमंत्री है? हम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाह रहे हैं कि आप आकर के अपने अधिकारियों को भेजिए और इस दुर्दशा को देखिए। अगर आपको सच्चाई मालूम है तो आप इस सच्चाई को परे हटा के नहीं, इन गरीबों का आप मरहम के रूप में खड़े हो जाइए और हम आपके साथ हैं। अन्यथा हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तभी हटेंगे जब हमारी आप गिरफ्तारी कर लेंगे। ना हम गुंडाई करने आए हैं, ना हम लोफड़ाई करने आए हैं, हम अपनी जनता के बीच में जनता की आवाज बन के आए हैं। आवाज हम तभी हटेंगे जब हमारी जनता की समस्याएं हमको आश्वस्त कर दिया जाएगा, हमारी जनता को आश्वस्त कर दिया जाएगा और हमारी जनता की समस्याओं को मरहम लगाने का काम करना शुरू किया जाएगा, तब हम हटेंगे। ये बताइए प्रधान जी, ये पानी कहाँ से आता है और कितना पानी रहता है? क्या यह हर साल ऐसी व्यवस्था रहती है? जी बिल्कुल, हर साल ऐसी व्यवस्था रहती है। मैं दूसरी बार प्रधान हूँ, 7 साल हो गया है, 8वां साल लग गया है। ये हर साल ऐसी बाढ़ आती है और बीच में एक डिप है खाकीदास कुटी, यहाँ से 500 मीटर पे, जिसको 10,000 की जनता को जोड़ता है। ये माननीय प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण सड़क की योजना के तहत भुजंगा से लेकर के ब्लॉक सिरसिया तक जोड़ा है। इसकी
पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी के और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के आदेशानुसार इसकी जांच हुई और हम लोगों को अवगत कराया गया कि ये डिप को हम ऊंचा बनाएंगे। अब क्या कारण हुआ, इस डिप को उठा के बकवा में एक छोटा मोटा गांव 40 घर का गांव है, उसको उतना बड़ा पुल दे दिया जा रहा है। क्या वही 40 घर वोट देंगे? जहां 10,000 आदमी निकल रहे हैं, क्या वोट नहीं पाएंगे? वो आप वोट नहीं पा रहे हैं। और पिछली बार एक बहुत बड़ा भीषण घटना घटी जिसका नाम ब्रिजलाल गौतम है। उसकी उम्र 55 साल है, उसकी 4 बेटियां, 3 लड़के अभी नाबालिग हैं और वो उसी में डूब के मर गया, बहकर मर गया। और परसों की बात है, गांव वालों ने बताया और वहां लोग कूद गए, नहीं 3 लोग बह रहे थे, वो शायद बुटहर डोमाई या कहीं के हों, लेकिन वो बह रहे थे, कहा बचा लिया, दिन का मामला था। ये बताइए, इतनी घटना है और इस पे इन लोगों का आंख नहीं खुल रहा है, तो मुझे मजबूरन गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। श्रावस्ती प्रशासन हाय हाय, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जिला प्रशासन के खिलाफ इन लोगों के मन में आक्रोश है। आखिर ये किस लिए है और हम लोगों से जानकारी लेंगे। और ये कितने, यहाँ प्रधान जी एक जानकारी और दीजिए कि यहाँ पे आपके ग्राम सभा में कितने मजरे हैं और कितने ये बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारे ग्राम सभा में 15 मजरे हैं, 15 सदस्य हैं, लेकिन हमारा ग्राम सभा चमारन पुरवा 1, चिकवन पुरवा 2, राम प्रसाद पुरवा 3 और गढ़ियन पुरवा 4, ये दुर्गापुर केपी में हरदम प्रभावित रहता है। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद अर्पित करूंगा। अभी 1 महीने पहले बाढ़ग्रस्त की मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे नामित भी किया और हम लोगों ने बताया, मैडम ने कहा कि पूरी हम देखेंगे, और उन्होंने डांटा भी बाढ़ग्रस्त वालों को कि इसकी मीटिंग आपको अप्रैल मई में करना चाहिए। और मैं ईमानदार जिलाधिकारी का सम्मान करता हूं, लेकिन आज वही कारण यह है कि मैं वहाँ का नामित सदस्य हूँ, मुझे बुलाया गया और उसके बाद ग्राम सभा में मेरे ये इस तरीके से धारणा है, तो मुझे नामित करने का क्या रखा गया। हम उससे भी इस्तीफा देना चाह रहे हैं और अगर समाज हमारी ग्राम सभा कह रही है तो मैं प्रधानी से इस्तीफा दूंगा, मध्यवर्ती वो चुनाव करा लें, मुझे चुनाव में नहीं आना है। जो जनता जिसको बनाएगी वो कर दे, हम प्रधानी की लालच में नहीं हैं, हम राजनीति के लालच में नहीं आए हैं। आज हमारी जनता परेशान हुई है, हम उसकी लालच में आए हैं। और हमारा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय डीएम साहब श्रावस्ती तक हमारी बातों को पहुँचाने का काम कीजिए। हम जब हटेंगे जब हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी, नहीं मुझे ज्ञापन मेरा लिया जाए, मुझे गिरफ्तार करके हमारी जनता के साथ में, या मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। प्रधान जी ये बताइए, इसका समुचित व्यवस्था क्या है? जिला प्रशासन अगर क्या व्यवस्था कर दे तो इन लोगों को राहत मिल जाए। हमारे बगल में ऊंचा है, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय पिछली बार आए थे और उन्होंने बताया भी मौखिक रूप से कि आप लोग चिंता न कीजिए, करीब 25 बीघे हमारे ऊपर है, सटा हुआ चिकवन पुरवा के बगल में है, जहाँ जहाँ है ग्राम समाज है हमारे पास, वो वहाँ पे विस्थापित कर दें लोगों को, उनको पट्टा बना दें, या शासन की जो गरीबों की मंशा है उस मंशा को उजागर करके उनको अगर दे दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उनका नाम लेकर ही समाज में फिर आगे आऊँगा। लेकिन जब आदमी बूढ़ा जा रहा है और आप कह कर के मौखिक रूप से चले जा रहे हैं और मरहम लगा नहीं रहे हैं, तो मुझे मजबूरन बैठना पड़ा अनशन पे। प्रधान जी जैसा कि हमें भी पता है, ये आपका जो डिप पड़ता है, इस पे जब पहाड़ी पानी आ जाता है तो इस पे आना जाना बंद हो जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है, लोग एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है यहाँ तक। इस बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, ये पहाड़ी नाला जब अपने उफान पे आता है तो डिप से 20 फुट ऊपर पानी चलता है, उसका मैं वीडियो भी भेज दूंगा, अगर प्रशासन कहे तो उसका वीडियो भेज दूंगा। लेकिन प्रशासन अभी जगह क्यों नहीं? हम लोगों को क्यों लालीपाप दिया जा रहा है? हमारी जनता को झुंझुना पकड़ाने का काम किया जा रहा है और वहां सदन में बोला जा रहा है कि मैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को और सूखाग्रस्त क्षेत्र को एकदम हरा तरीके से योजनाएं पहुंचा रहे हैं। ये योजनाएं पहुंचाया जा रहा है, ये सरकारी तंत्र है। प्रधान तो सरकार का होता है, प्रधान प्रतिनिधि मैं हूँ। मेरा दर्द आज मेरी जनता ने हमको खींच के ला करके मजबूरन बैठा दिया है। और जो डिप है, डिप अगर ऊंचा न बना तो आने वाले समय में बहुत सी घटनाएं घटेंगी, बहुत के घर वालों के लाल
समा जाएंगे और उसका कोई नहीं सहयोग कर सकता है। पैसा आप देंगे तो पैसा कितने दिन चलेगा? वो पैसा पहुंचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 लाख रुपए कोष से और माननीय एसडीएम साहब ने 25,000 रुपये और जो प्रधान का आकस्मिक 5,000 रुपया होता है मैंने ब्रिजलाल की पत्नी को दिया, लेकिन उसका मैं उनको सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा ही आप हरदम देते रहेंगे? क्या ऐसे ही लोग हरदम मरते रहें और आप पैसा देकर के मरहम लगाएंगे? क्या वो उस पुल को आप बना नहीं सकते हैं जिसमें 10,000 की जनता आती जाती है? सिरसिया ब्लॉक से लेकर के बुटहाट, डोमाई, पसपुरवा और कौवापुर और दुर्गापुर, केपी, सधईपुरवा, भुजंगा और पूरे प्रसाद, चैपुरवा, इन लोगों की जनसंख्या रोजाना निकलती है, एम्बुलेंस निकलती है, पुलिस प्रशासन की टीम निकलती है अपनी पेट्रोलिंग करने के लिए और हमारी जनता निकलती है, लेकिन उस जनता की कोई इनकी वो नहीं है। केवल बातें ऊंची ऊंची करेंगे, लाली पाप पकड़ाएंगे, झुंझुना पकड़ाएंगे जनता को और जनता को गुमराह करके और जनता की हत्या कराने का काम ये प्रशासन कर रहा है। प्रधान जी एक बात बताइए, जैसे जब पहाड़ी नाले उफान पर होते हैं तो लोग एम्बुलेंस अचानक कोई बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस तो इस पार नहीं आ पाती है, उस पार कैसे लेके जाते हैं? हाँ, इसके बारे में भी बता रहे हैं। हमारे जिला मुख्यालय से करीब 50 से 55 किलोमीटर, 22 किलोमीटर सिरसिया और उसके बाद सीधे 25 से 26 किलोमीटर भिंडगा जनपद। 50-55 किलोमीटर एक गरीब, एक असहाय, एक बिना पैसे का व्यक्ति पैदल चल के या किसी से कर्जा लेकर के जाता है। जब हम लोग देखते हैं तो दिल में सीने में दर्द और आंखों में आंसू आता है। हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर प्रशासन की मंशा है कि दुर्गापुर केपी के प्रधान इस्तीफा दे दें तो मैं खाकी और गाजी सरकार की कसम खा के कह रहा हूं, मैं इस्तीफा देने के तैयार हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और जनता को चुनाव लड़ा के और अगर उससे विकास को कराना चाह रहे हैं तो वो भी मेरा प्रधान होगा और मैं उसके साथ कदम से कदम मिला करके और काम कराने का काम करूंगा। ये राजनीति का विषय नहीं है साहब, ये जनता की सीधे जुड़े हुए दिक्कतों का सामना करने की बात है और हम इस दिक्कतों पर अब जीरो टॉलरेंस पे आ गए हैं और आप या तो इसकी बात पहुंचाइए और या तो मैं गिरफ्तारी तब दूंगा, चाहे रात 12 बज जाए, चाहे 4 दिन हो जाए, मैं नहीं हटूंगा। ना टेंट लगाऊंगा ना कुछ लगाऊंगा, इसी बारिश में, इसी तपती दोपहरी में मैं अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। या तो प्रशासन आवे, हम लोगों का सुने और नहीं तो अब हम नहीं उठेंगे। प्रधान जी एक आखिरी सवाल ये बताइए, आपकी कितनी जनता बाढ़ से प्रभावित है, कितने घर प्रभावित हैं और उनके खाने पीने की क्या उचित व्यवस्था है? देखिए सर, इस समय आज की डेट 12 तारीख है, पानी 6 दिनों से चल रहा है और नरसों पानी, बहुत बारिश हुई रात में। वैसे तो चारों ग्राम में पानी घर में घुस गए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम सबके बॉर्डर पे किनारे किनारे हैं, लेकिन चिकौनपुरवा में आज भी घर में घुसा है पानी। आज भी चिकौनपुरवा में करीब 70 से 80 लोग रह रहे हैं, जिसकी जनसंख्या 250-300 महिलाओं से लेकर पुरुषों तक है। उनकी दुर्दशा इस तरीके से है सर, उनकी ना कोई व्यवस्था है, ना उनको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ है, ना कोई अभी तक कुछ कोई मरहम आया है। अभी माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने हमको फ़ोन करके बताया है कि मैं आ रहा हूं। अब वो कितनी देर में आ रहे हैं, कितनी देर में जन सुनवाई हमारी कर रहे हैं, ये उनका विषय है। और आज की डेट में प्रेजेंट टाइम हमारा चिकौनपुरवा पूरा पानी से चारों तरफ से, आप दिखा दीजिए फ़ोटो ज़रा, मैं चाहूँगा हम अपने पत्रकार बंधु से, कि चारों तरफ हज़ारों से हज़ारों बीघे खेत सब जलमग्न हो गए, सब बैठाए हुए थे। इसका कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन कहती है कि मैंने दे दिया पैसा, वो पैसा किस खाते में जा रहा है? वो प्रधान के खाते में जा रहा है कि सांसद के खाते में जा रहा है कि विधायक जी के खाते में जा रहा है? ये किसके खाते में जा रहा है उसको भी उजागर करें। अगर मेरे खाते में है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो, विधायक जी के खाते में जाए तो उसके भी पर कार्रवाई हो। ये भाषण देने से काम अब नहीं चलेगा और सांसदी का चुनाव आ रहा है, सबसे प्रथम उच्च चुनाव है और होश में आ जाए। अगर हम लोगों को मरहम नहीं लगाने का काम करेंगे तो हम लोग वोट से वॉकआउट करने का काम करेंगे। देखिए, बाढ़ से प्रभावित लोग जिला प्रशासन के खिलाफ नाराज हैं और अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इनकी क्या मदद कर रही है। और अभी तो अंगड़ाई है, श्रावस्ती प्रशासन हाय श्रावस्ती प्रशासन हाय। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में श्रावस्ती प्रशासन हाय श्रावस्ती प्रशासन
प्रशासन हाय हाय, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर बुजुर्ग के टक्कर में अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। हम कहबे हर जोर जुल्म के टक्कर में तो कहो संघर्ष। जिला प्रशासन हाय हाय, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जिला प्रशासन हाय हाय, बैठो या बैठो, जिला प्रशासन हाय हाय, बाहर देखो वहाँ, जिला प्रशासन हाय हाय, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिला प्रशासन हाय, बैठ जाओ बैठ जाओ, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन हाय, जिला पीछे जाओ तुम लोग, बच्चे पीछे जाओ।